हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग फिर से। और आ गया हूं मैं आप लोगों के उस सवाल का जवाब लेकर के जो कल से बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं। ठीक है। सो कल जब मैं वीडियो ले रहा था अराउंड आरजेएस एग्जामिनेशन का स्केड्यूल, बहुत सारे बच्चे ये सवाल पूछ रहे थे ऑन द वीडियो इटसेल्फ। लाइव चैट में भी उन्होंने पूछा और उसके बाद सेपरेटली कमेंट्स में भी पूछा तमाम तरीकों से। सर, आरजीएस का एग्जाम जो है ये स्टे हो जाएगा क्या? पहली चीज। दूसरा, स्टे तो फिर भी ठीक है, कई बच्चे पूछ रहे थे सर क्या ये एग्जाम कैंसिल हो जाएगा? ठीक है। अब सबसे पहले मैं बता दूं कि ये भ्रांति आ कहां से रही है। असल में ये बात पूरी की पूरी शुरू हुई है हमारी गुजरात का जो पेपर है उस पर जो स्टे लगा, उस पर जो आदेश आया है, उससे ये पूरी कथा कहानी शुरू हुई है। 1 मिनट का मुझको समय दीजिए, मैं एक बार टेक चेक कर लेता हूं फटाफट से। अगर मेरी आवाज प्रॉपरली आ रही है तो फिर आगे की कहानी शुरू रखते हैं। परफेक्ट, ठीक है जी। आवाज आ रही है बराबर, कोई समस्या नहीं है यहां पर। ओके ना, ठीक है जी। तो शुरू करते हैं। अब देखो, अभी से आ गए कमेंट्स, कुछ बच्चे कह रहे हैं होगा, कुछ कह रहे हैं नहीं होगा। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलो देखो, सबसे पहले ये समझो बच्चे, जिस चीज को लेकर के आप कंफ्यूज हो वो है कि क्या 18 मार्च को क्या होने वाला है। ठीक है। अभी एक एक जजमेंट है, एक ऑर्डर है, रादर डेली ऑर्डर है, जो कि टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, हर जगह बहुत राउंड कर रहा है। ठीक है। राउंड ये कर रहा है कि साहब सुप्रीम कोर्ट में एक मैटर पेंडिंग है, इस मैटर का निराकरण नहीं हो जाता तब तक हम भी कोई फैसला नहीं सुनाएंगे, 7 अप्रैल को लिस्ट कर दीजिए। ठीक। ये जो पेंडेंसी है, ये पेंडेंसी हम 18 मार्च को एड्रेस करने की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच है जो कि इस विषय में चर्चा कर रही है कि भैया आपके यहां पर मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है उसके ऊपर कोई एक बेंचमार्क होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। यही है पूरी कथा कहानी, यस और नो? यस। पूरी कहानी यही है कि भाई मिनिमम क्वालिफायर होना चाहिए या नहीं। अब जिन स्टेट्स में नहीं है, फॉर एग्जांपल आरजेएस तो इसमें बहुत तगड़े से आता है, क्योंकि आरजेएस मिनिमम क्वालिफायर तो छोड़ो, सबसे कम क्वालिफिकेशंस अगर कोई है तो वो आरजेएस ऑफर करता है। आरजेएस बोलता है 5th ईयर में दे दो पेपर। बाकी सारे स्टेट्स हैं जो कहीं पर मांग रहे हैं कि आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, कहीं पर कह रहे हैं आपको एनरोल होना चाहिए, कहीं पर कह रहे हैं आपके इतने परसेंट नंबर होने चाहिए, कहीं कह रहे हैं कि आपकी 3 साल की प्रैक्टिस होना। सब जगह के अलग अलग अपने अपने प्रपंच हैं। ठीक है। लेकिन आरजेएस बोल रहा है भाई 5th ईयर में हो, दे दो, अपियरिंग वाला भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 18 मार्च को इसके अराउंड एक निष्कर्ष निकलने की उम्मीद है। ठीक है। अब इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है? इससे प्रॉब्लम ये हो रही है बॉस, ये वाला पार्ट मैं एक सेकंड रिमूव कर देता हूं ताकि मेरे लिखने के लिए जगह रहे। इससे समस्या ये हो रही है कि बच्चे कह रहे हैं सर, अगर पेपर का जो है पैटर्न बदल गया, या फिर एलिजिबिलिटी बदल गई, तो फिर हम लोगों के तो पोपट हो जाएंगे। यस, हमारा तो पोपट हो जाएगा। हम क्या करेंगे इसके बाद? इसके बाद ही होगा, सुनो आरजेएस बोल रहा हूं, इसमें आप बाकी के एग्जाम्स भी अपने इसमें इंक्लूड कर लो। बात सुन लो मेरी। ठीक। अब इसमें बच्चे दो तरीके से बात कर रहे हैं। एक, जो हम पे ताना कस रहे हैं कि सर आपका कोर्स कैसे बिकेगा, हाँ, आपका कोर्स कैसे बिकेगा। सो ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, जो बच्चे खुद में परेशान हो रहे हैं कि फिर हम क्या करें, व्हाट डू वी डू नाउ, राइट? जो कि स्वाभाविक सवाल है। देखो, हमारा कोर्स कैसे बिकेगा उस बात की आप बिल्कुल चिंता मत करें। ठीक है। उस बात की हम भी चिंता नहीं कर रहे हैं। हम अगर सिर्फ कोर्स बिकने की चिंता कर रहे होते तो यूट्यूब पे आपको फ्री में कुछ भी नहीं देते। हम आपको आधा सब्जेक्ट पढ़ाते, या आधा सब्जेक्ट भी नहीं, हम आपको ब्रीफ इंट्रो देते, एक आध लेक्चर लेते और उसके बाद बोलते बाकी चीजों के लिए क्लास में आओ, हम पढ़ाएंगे। ठीक है। बट क्योंकि हम दे रहे हैं, that means we are not as invested in our selling of the courses, right? और बाकी आपकी श्रद्धा भक्ति, जैसा जिसको मानना हो। तो भाई 18 मार्च को जो भी आएगा तो उसके बाद क्या करें? मैं क्या करूं फिर? इसकी जगह लिख दो, क्या प्रेप छोड़ दूं? वट एवर द रिजल्ट कम्स, क्या मैं प्रेप छोड़ दूं? देखो, अब इस चीज को समझो। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज हो सकता है ओवरऑल? यस। ठीक है। ये ऐसा नहीं है, नहीं नहीं नहीं, सुनो मेरी बात, सुनो। ऐसा नहीं है कि पहली बार इस चीज को उठाया गया है। ये मुद्दा चल रहा है कम से कम 20-25 साल से। आज की तारीख में ये मुद्दा चल रहा है कम से कम 20-25 साल से। ठीक है। और इसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया था जब एमपीसीजे एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ और नोटिफिकेशन आ गया 70%
अथवा 3 इयर्स प्रैक्टिस का, जिसको लेकर के लोग हाई कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट भी गए, जद्दोजहद सारी जान लगा दी सबने, लेकिन हर जगह से अपहेल्ड हो गया। नोबडी कुड डू एनीथिंग एंड दिस वाज द रूल। इसके ऊपर हालांकि स्टे लग गया, तो वो जो वैकेंसी आने वाली थी, जो प्रोसेस होने वाले थे, वो सारे का सारा सब अटक चुका है वहां पर। ऐसा कई जगहों पर है जो मसला यहां अटक चुका है, कई सारी वैकेंसीज हैं जो फंसी हुई हैं। इसी के साथ में जो ये 3 इयर्स है, जरूरी नहीं है 3 इयर्स हो, राइट, 2 इयर्स भी हो सकता है, 1 ईयर भी हो सकता है। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के बिल्कुल पूरी पूरी संभावना है कि आपका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ले आया जाए, एक लोअर बेंचमार्क आ जाए। अब क्या इससे प्रभाव पड़ेगा उन वैकेंसीज पर जो ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी हैं? देखो यार, अब इस चीज को भी समझो। सुप्रीम कोर्ट का एक और जजमेंट है, मैं आपको बहुत बहुत क्लैरिटी देने की कोशिश कर रहा हूं, मेरी बात सुन लो एक बार, उसके बाद आप सारी बातें करना, मैं आपसे बातें करूंगा, आपके जवाब भी दूंगा, बस 2 मिनट मेरी बात सुन लो, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट जो है, इसकी 5 जजेस की एक बेंच पहले ये बोल चुकी है, पहले ये बोल चुकी है कि भाई एक बार अगर नोटिफिकेशन आउट हो गई, एक बार नोटिफिकेशन आउट हो गई, भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, उसके बाद एलिजिबिलिटी में कोई भी चेंजेस करना तब तक उचित नहीं है, तब तक उचित नहीं है जब तक कि रूल्स ऐसा प्रोवाइड नहीं करते। पहली चीज, क्या रूल्स प्रोवाइड करते हैं, क्या वो रीजनेबल है, क्या वो आर्टिकल 14 में आएगा, ऑल ऑफ दैट इज सब्जेक्ट टू एग्जामिनेशन। हर एग्जामिनेशन का अलग अलग स्टैंड रहेगा, हर सरकार का अलग अलग स्टैंड रहेगा। कई जगहों पर वो नोटिफिकेशंस चेंज कर भी देते हैं बीच एग्जामिनेशन में, और कई जगहों पर चेंज नहीं भी किया जाता है। खैर, मसला यह है कि अगर मान लीजिए अभी 18 तारीख को, मैं आपको बॉटम लाइन बता रहा हूं, मैं आपको बॉटम लाइन बता रहा हूं इस पूरी चीज की, आपको बहुत ज्यादा परेशान ना होना पड़े, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी भी चल रहा हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं ये वीडियो बहुत लंबा ना हो, है ना, ताकि आपका बेसिक जो है वो जितना जल्दी हो सके कवर करें। ध्यान दो, बॉटम लाइन ये है कि 18 मार्च को बिल्कुल संभव है, 100% संभावना है, संभावना बोल रहा हूं मैं, कि एक मिनिमम क्वालिफायर आ जाए, ठीक, बट दिस वुड नॉट बी द एंड। ऐसा नहीं है कि ये आ गया तो ये फाइनल हो गया। एक 5 जजेस की बेंच ने एक थोड़ा सा अलग जजमेंट ऑलरेडी दे रखा है। ये जजमेंट भी यदि आता है तो अभी तक का जो ट्रेंड है, अभी तक की जो चीजें हम देखते आ रहे हैं, हम ये मान सकते हैं कि देयर विल बी अ ग्रुप जो उठा करके इसको भी अपील में, क्यूरेटिव में कहीं ना कहीं लेकर के जाएगा, ये बोलते हुए कि साहब ये जजमेंट जो है दिस इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, और इससे बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ अन्याय हो जाएगा। अब देखो, जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है, छत्तीसगढ़ की वैकेंसी बहुत पहले आ चुकी है, फॉर्म्स भी भरा चुके हैं, एग्जामिनेशन की डेट आ चुकी है। अब इस पॉइंट पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज होगा, इसकी संभावना बहुत 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 कम है। लेकिन आरजेएस की अभी अभी वैकेंसी आई है, क्या संभावित है कि वहां बदला जा सकता है? बिल्कुल बदला जा सकता है। क्या वो अपील में जाया जा सकता है? बिल्कुल जाया जा सकता है। सारी कथा कहानी होगी, क्या उस पर आपका कोई कंट्रोल है? देखो, मेरी मूल बात समझो, डू यू हैव एनी से, डू यू हैव एनी कंट्रोल ऑन द आउटकम? यस और नो, मुझे सिर्फ इतना सा बताओ अपने यहां कमेंट्स में कि नहीं नहीं नहीं, अभी कुछ ऐड नहीं हुआ, अभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ना कैंसिल हुआ, ना स्टे हुआ, ना कुछ हुआ। आप लोग परेशान हो, सर 18 को बदल सकता है क्या, 18 को बदल सकता है? मैं उस विषय में आपसे बात कर रहा हूं। बदल सकता है, यस, डाइसी है। क्या वो आगे अपील में जा सकता है? यस, डाइसी है। अब क्या इसका रिजल्ट आपके कंट्रोल में है? नहीं। क्या इसका आउटकम आपके कंट्रोल में है? नहीं। क्या आप इसमें कोई भी आपका से है? नहीं। एज लॉन्ग एज नहीं है, इसको लेकर के कब तक अपना दिमाग पीटोगे? ये वीडियो आपको ये बताने के लिए है कि यस, डेफिनेटली देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंजेस। अगर चेंज हो जाएगा तो क्या करोगे? देखो, सीधी बात, नो बकवास इस वीडियो का टाइटल है। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज हो गया तो आप क्या करोगे? निजी तौर पर आप जाओगे, जो आपका नजदीकी बार काउंसिल है वहां एनरोल कराओगे और अपनी प्रैक्टिस शुरू करोगे। जो भी क्राइटेरिया होगा उस हिसाब से अपना काम शुरू करोगे। यू डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस ऑन योर हैंड। या अगर आपको जाना है
तो आप सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल जा सकते हो, अपील लेकर के, पीआईएल लेकर के, साहब हमारे साथ गलत हुआ है, आप उसमें भी जा सकते हो, ठीक है, दैट इज अप टू यू। बट आपके लिए जो सही कोर्स ऑफ एक्शन है, साहब जजमेंट आ गया है, मेरे हाथ में नहीं है, अपनी लिमिटेशंस को हम स्वीकारें, भैया नहीं है हाथ में, करेंगे तैयारी, ठीक, करेंगे। अगर मान लो कल की तारीख में संविधान में संशोधन हो जाता है और ये कहते हैं कि नहीं लोअर जुडिशरी से हम एआईजेएस शुरू करेंगे, आपके हाथ में कुछ है? आप बदल पाएंगे? सिलेबस बदल जाते हैं, पैटर्न्स बदल जाते हैं, डू यू हैव एनीथिंग इन दैट? नथिंग। आपके हाथ में सिर्फ एक चीज है, और इस चीज को बहुत ध्यान से सुनो, आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, वो है आपकी खुद की तैयारी। अब इस तैयारी को आप चाहो तो इस भ्रांति में छोड़ दो। मैंने आपको पहले भी बोला था, कल के वीडियो में भी मैंने ये चीज कही थी कि आपको बहुत सारे लोग इंटरनेट पे मिलेंगे जो इंटरनेट पॉइंट्स के लिए आपको डरा रहे हैं। वो आपसे कह रहे बदल जाएगा, स्टे लग जाएगा, 100% कैंसिल होगा। अरे हो भी गया तो क्या, कुछ कर सकते हो क्या? ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि सही होगा या गलत होगा। मेरा ओपिनियन क्या है? मेरा ओपिनियन ये है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एक्सपीरियंस 1 आध साल का हो, लेकिन प्रोस्पेक्टिवली हो। अभी जो एग्जामिनेशन हो चुके हैं या फिर जो इन पाइपलाइन है उन पर प्रभाव ना हो। इसके बाद अगले साल से या 2 साल बाद से एक डेडलाइन दी जाए कि 2 साल बाद से हम इसको एप्लीकेबल करेंगे, तो इन द नेक्स्ट कमिंग 2 years जो भी बच्चे पेपर दे रहे हैं, जो भी बच्चों ने अपना पूरा सर्वस्व इसमें झोंक रखा है, वो एटलीस्ट इससे पार पा जाए। उसके आगे के जो बच्चे हैं वो मेंटली 2 साल में प्रिपेयर हो जाएं दैट व्हाट डू दे हैव टू फेस। ये मेरा निजी ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। मेरी गट फीलिंग ये है कि चेंज हो सकता है, बट इन सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या सोचते हो, मैं क्या सोचता हूं, या क्या रिजल्ट आएगा, इन सारी ही चीजों से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्टे लगना होगा, बिल्कुल लग जाएगा। मैटर आगे चला जाएगा, यह भी संभावना है, क्योंकि आपके हाथ में कुछ नहीं है। चुपचाप से बैठो, अपनी तैयारी पे ध्यान दो। मैं ये नहीं कह रहा हमसे पढ़ो, मैं ये नहीं कह रहा कि अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन लो और आगे मैं भी कुछ दिखाऊंगा कोर्सेज, बिकॉज दैट इज पार्ट ऑफ आवर यूट्यूब लाइव्स। सो आई टेल यू व्हाट ऑल थिंग्स आर गोइंग ऑन, बट मैं ये नहीं कह रहा कि यही करो, खुद से कर लो, प्रिपेयर ऑन योर ओन, प्रिपेयर एट वट एवर इंस्टीट्यूट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। बस मेरा ये एक निवेदन सुन लो, मैं ये नहीं कह रहा कि ये मेरा आदेश है या मेरी समझाइश है, मेरी रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट इसलिए है क्योंकि मैं इस जर्नी में बहुत सारे बच्चों को देख चुका हूं, इस जर्नी में बहुत सारे लोगों को बहुत सारा टाइम बिताते हुए देख चुका हूं। खुद से ईमानदार रहो, समझो कि भाई मेरी कितनी तैयारी है, मैं कितने पानी में हूं, मैं क्या कर सकता हूं क्या नहीं। पॉइंट नंबर 2 ये समझो कि मुझे अगर प्रिपरेशन करनी है तो मुझे डेडिकेटेडली कितना समय चाहिए। हो सकता है आप अभी तैयारी शुरू कर रहे हो, अगले 12 महीने या 15 महीने आप तैयारी के लिए दो, ये फिर आपके कोई मतलब का नहीं रह जाएगा, ठीक है। यू विल हैव एम्पल टाइम, बहुत समय होगा आपके पास अपनी तैयारी को करने के लिए, राइट। एंड एलिजिबिलिटी में भी आप फिट बैठते रहोगे, ठीक है। खुद से ईमानदार रहो, इन सारी चीजों को आसपास का शोर समझ के थोड़ा सा इग्नोर करो। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये शोर आपका दिमाग खा जाएगा, ये आपको पागल कर देगा। ये पागल इसलिए कर देगा क्योंकि ये शोर सिर्फ आपको डाउट में डालेगा, नहीं हुआ तो, ये हुआ तो, वो हुआ तो। और अगर मान लो 18 मार्च को स्टे नहीं होता है, अगर मान लो 18 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ये बोल देता है कि बॉस जो नोटिफिकेशंस आ चुकी हैं, जो नोटिफिकेशंस आ चुकी हैं वो यथावत रहेंगी, आने वाली नोटिफिकेशंस पर एप्लीकेबल होगा। आपका ये जो लॉस हुआ इतने दिन का, 8 से 18, 10, 11 दिन का, इसकी भरपाई कौन करेगा? इसकी भरपाई आपको खुद करनी है। तो इन डाउट्स में मत रहो। ये वीडियो मैं सिर्फ आपकी रिक्वेस्ट पर लेकर के आया हूं। कल के वीडियो में भी कमेंट्स थे, आज भी मैं लाइव ले रहा था उसमें भी कमेंट्स थे, मेरे पास पर्सनल जो चैट्स हैं उसमें भी कमेंट्स हैं। यही इकलौती चीज, बच्चे परेशान हो रहे हैं। मेरे आपसे सविनम्र निवेदन है, मत परेशान हो उन चीजों को लेकर के जिन चीजों पर आपका जोर नहीं है। चलो अब आपके कमेंट्स देख लेते हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है। JLO इज कमिंग सर, इन केस 35 है, एलिजिबिलिटी 3 years प्रैक्टिस मैंडेटरी हो गई, 35-year-old एस्पिरेंट्स तो इनएलिजिबल हो जाएंगे। देखो बहुत सारी ऐसी चीजें भी होती हैं अर्चिता, ऐसी बहुत सारी चीजें भी होती हैं जहां पर कोर्ट्स दे मेक अप फॉर वट एवर लॉस इज बीइंग कॉज्ड, राइट। फॉर एग्जाम्पल जब MP में आया था तो ये कहा गया था कि आपको एक बार में एग्जाम्स क्लियर करना जरूरी है। उसमें कई बच्चों ने कहा साहब हम बीमार पड़ गए थे, हमारा पैर टूट गया था, हमारे घर में डेथ हो गई थी, हम एग्जाम ही नहीं दे पाए, इसलिए फेल हो गए, राइट।
कोर्ट मेड एन एक्सेप्शन टू दैट। तो कई परिस्थितियां ऐसी होंगी जहां कोर्ट्स एक्सेप्शन क्रिएट करेंगे। वी आर होपिंग कि जो भी ऑर्डर आएगा वो एक स्पीकिंग ऑर्डर आएगा, जिसमें इन सारे नुआंसेस को देख करके कुछ ना कुछ जजमेंट जो है वो सुनाया जाएगा। ठीक है। नहीं जी, 18 तारीख को मैं आपको सीधी सीधी चीज बोल रहा हूं, आपको कुछ नहीं सुनना है, आपको सारी चीजों को शोर समझ के हटाना है। ये जो आप 50 चैनल फॉलो करते हो ना यूट्यूब पर, 50 चैनल्स की जरूरत भी नहीं है आपको। आपको फॉलो करने हैं वो 2 या 3 चैनल्स, जहां से आपको ये वैल्यूएबल इनसाइट्स मिल रहे हैं एज टू योर प्रिपरेशन, नॉट एज टू दी अपडेट्स। अपडेट्स आपको हर जगह दुनिया भर देने के लिए बैठी है, पूरी दुनिया अपडेट देने के लिए बैठी है, पर अपडेट के साथ एक चीज आती है, ओपिनियन। ये समझो कि ओपिनियन किसकी चाहिए, क्यों चाहिए, और क्या आपके लिए वैल्यूएबल है, क्या नहीं। ठीक है। अननेसेसरी पचड़ों में मत पड़ो। तमाम जगहों के वीडियोस देख करके, तमाम जगहों से लोगों से बातें करके अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत करो। 18 को हियरिंग है, राइट। हो भी सकता है कुछ हो सकता है ना हो सकता है अगली डेट दे दे। मत पड़ो इन चक्करों में, क्योंकि इस तरीके से आप अपना बहुत टाइम वेस्ट कर दोगे। तो इस वीडियो के थ्रू मेरी रिक्वेस्ट आपसे सिर्फ इतनी सी है कि अपनी तैयारी अपने हाथ में है, करते रहो। आप YouTube के थ्रू जितनी कर सकते हो करते रहो। कोर्स लेना हो कोर्स ले लो, वो आपके ऊपर है। इंस्टीट्यूशनली कहीं से कर रहे हो वहां से करते रहो। सेल्फ स्टडी कर रहे हो सेल्फ स्टडी करते रहो। तैयारी मत रोको, इस घबराहट को साइड में करो, क्योंकि इस पे आपका जोर नहीं है। जब जो रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, हम अगला स्टेप लेंगे। वी हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल बच्चे। इस जर्नी में वी हैव टू बी एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल नहीं हो तो ये जर्नी आपको बहुत ठोकर देगी और बहुत गिरोगे। ठीक है। संभालो अपने आप को। दिस इज अ टेस्ट, दिस इज समथिंग जो everybody is facing right now. These are times of uncertainties. This is the nature of the examination as well. As disheartening as it might be, it is the truth. As scary as it might seem, this is the truth. You have to keep preparing on your own for your examinations. चाहे वो अभी हो, चाहे वो 2 दिन बाद हो, चाहे वो 2 महीने बाद हो, चाहे वो 2 साल बाद हो, आपको अपने एग्जामिनेशन की तैयारी तो चालू रखनी है। एंड दैट्स माय बिट। एंड नाउ टुवर्ड्स द एंड, जैसा मैंने कहा था मैं कोर्सेज के बारे में बताऊंगा, तो मैं वो बता देता हूं आपको दैट अगर इन केस आपको अनअकैडमी के साथ तैयारी करनी है, कहां चला गया, ये है, तो 9 मार्च तक द ऑफर इज वैलिड। यू कैन यूज कोड KDS, 60% ऑफ, 12 मंथ्स फ्री एक्सटेंशन। हालांकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही वीडियो में बताया है, 6 मार्च को राजस्थान का भी बैच जो है वो शुरू हो चुका है। हम उसी इंटेंशन से पढ़ा रहे हैं बॉस कि नहीं होगा, ठीक है, बट अगर हो जाता है तो भी हम तो पढ़ाना अपना जारी रखेंगे, क्योंकि देयर आर स्टूडेंट्स जो कि हो सकता है इस साल एलिजिबल हो सकता है कई सारे स्टूडेंट, मान लो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऐसा आ गया जिसमें आप फिट हो रहे हो, तो राइट, वी डोंट नो कि वो हमारे फेवर में होगा या अगेंस्ट में। आवर ब्रेन ट्रिक्स अस इनटू बिलीविंग कि हमारे अगेंस्ट में ही होगा। बस ये है, ना फेवर सोचो ना अगेंस्ट सोचो, ये सोचो अभी क्या है, अभी है पढ़ाई तो पढ़ लो, दैट्स इट। एंड लास्टली, कॉम्प्रिहेंसिव जो बैचेस हैं, 27 फेब से शुरू हो चुका है उत्कर्ष बैच। अगेन यूज द कोड KDS। एंड अनिल खन्ना सर का एक देयर इज अ ऑनलाइन कॉम्प्रिहेंसिव बैच दैट इज ऑन गोइंग, सेम कोड सेम थिंग, आप इसको भी गो थ्रू कर सकते हो। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आप लोगों को कोई क्वेरीज हो, कोई डाउट्स हो इन चीजों से रिलेटेड, या अपने मन की बात कहना चाहते हो तो कमेंट्स में कह दो, ठीक है। एक रिक्वेस्ट मैं जरूर करूंगा, कमेंट्स में कई बार बच्चे लड़ने लग जाते हैं एक दूसरे से, बी वेरी रिस्पेक्टफुल। आप सभी लोग जो इस जर्नी में हो, सब एक दूसरे को भले देख ना सकते हो, एवरीबडी इज गोइंग थ्रू दीज अनसर्टेनिटीज, सभी लोग किसी ना किसी स्तर पर एक लड़ाई लड़ रहे हैं। बी वेरी रिस्पेक्टफुल टू ईच अदर, राइट, एंड बी वेरी रिस्पेक्टफुल इन द कमेंट्स। जनरली अपने मन के जो भी भाव है आप बोल सकते हो, बट मेरा आपको सुझाव यही रहेगा, मत पढ़ो इन चक्करों में, सिर्फ पढ़ाई करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।